हाय गाइस, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक टिपिकल हिंदू इंडियन ब्राइड। एंड मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि ये लुक, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप शॉक्ड रह जाओगे। एंड इसलिए वीडियो को यहाँ पे मत छोड़िएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू गाइज नो कि सबसे पहले हम लोग कंसीलर का बेस लगाते हैं आईज पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेस को ब्लेंड करते हैं, पाउडरिंग करते हैं, एंड देन हम लोग अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे सारे लुक्स और भी मेकअप सीखने हैं और भी ट्यूटोरियल देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाइए। जितने वीडियोस पड़े हुए हैं, मैंने कई वीडियोस डाल रखे हैं ब्राइडल आई मेकअप के, ब्राइडल बेस के। वो सारे ही आई मेकअप जाइए, ध्यान से देखिए, सीखिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। ओके, सो अभी मैंने एक मीडियम ब्राउन ट्रांजिशन शेड लिया है। गाइज, मैं ऑलवेज एक मीडियम ब्राउन शेड से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आजकल मीडियम ब्राउन आई शेडोज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए, आप लोगों को ट्रेंड फॉलो करते रहना होगा, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप एक आउटडेटेड आर्टिस्ट या आउटडेटेड वर्क लगने लगेगा आपका। सो गाइज, मेक श्योर कि आप ट्रेंड के साथ चलिए। इन ब्राइड ने हमें पारुल गर्ग के आई मेकअप की फ़ोटोज़ दिखाई थी और वैसा ही आई मेकअप कुछ चाहा था। बट द थिंग वाज़ कि इनकी आइज़ बहुत छोटी थी, हमें उन आइज़ को थोड़ा-सा बिगर दिखाना था और साथ में इन्हें न्यूड काजल भी नहीं अप्लाई करना था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें ब्लैक ही काजल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा गोल जो था कि आइज़ को थोड़ा बिगर दिखाना है, बड़ा दिखाना है। तो एज़ यू गाइज़ वॉच, मतलब आप देख सकते हो कि ये डस्की स्किन टोन की हमारी ब्राइड है, और डस्की स्किन टोन की ब्राइड करना इज़ वेरी टफ। लोगों को बहुत टफ लगता है। इवन दो एजुकेटर भी होते हैं, जो आप जहाँ पे कोर्स करने जाते हो, वो लोग भी आपको डस्की स्किन पे कोई ख़ास तरीके से, बहुत से मैंने देखे हैं। इवन तो मेरे कोर्स में बहुत से लाइक ख़ास तरीके से कोई डस्की स्किन टोन का कोई मेकअप नहीं दिखाया गया था। सो द थिंग इज़ कि आपको डस्की स्किन पे ब्राइडल मेकअप कैसे करना है, कैसे बेस बनाना है, वो आप अभी वन बाय वन आप देखते जाओगे एंड यू विल गोना लव इट। साथ में मेकअप पे फोकस करते जाइए कि मैंने सबसे पहले आईलाइनर के प्लेस पर एक थोड़ा-सा क्रीम काजल का बेस दिया, उसको ब्लेंड किया, ठीक है? उसको डार्क ब्राउन से फिर स्मच किया, एंड अभी मैं मीडियम ब्राउन एंड डार्क ब्राउन से क्रीज़ का शेप देते हुए ब्रश को ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है? आप ब्लेंडिंग ब्रश को कैसे चलाते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। अभी मैं लिड एरिया पे एक मैंने शिमर अप्लाई किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे शायद प्रॉश का पैलेट यूज़ कर रही थी। प्रॉश का पैलेट बहुत अच्छा है गाइज़। और अगर आपको मेरे और प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन चाहिए तो आप नीचे मुझे पूछिए कि कौन-कौन से, कमेंट सेक्शन में पूछिए कि कौन-कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करती हैं। मैं आपके एक-एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, आई प्रॉमिस। ओके? तो गाइज़, अभी मैंने लिड पे एक पिगमेंट शिमर अप्लाई किया है पैलेट में से। और इसके बाद मैं एक थोड़ा-सा शैम्पेन गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्सचर लेके मैंने नहीं, अभी मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया। इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई किया है। जिससे क्या होगा, थोड़ा शार्प क्रीज का लुक आएगा। देखिए, ठीक है। आजकल वो टिपिकल हाफ कट क्रीज जो कंसीलर के बेस से बनाते थे ना, अब वो नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपको ग्लिटर या पिगमेंट लगाना है तो आप सीधे ग्लिटर एंड पिगमेंट से भी क्रीज कट कर सकते हो। पहले मैंने शिमर लगाया, फिर मैंने हाइलाइटर से थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे शार्प किया, देन मैंने लिड पे क्या किया, ग्लिटर अप्लाई कर दिया गोल्ड, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं ज़्यादा करना है, ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद मैंने जेल लाइनर लिया है अपने हाथ पे, एंड जेल लाइनर को हम लोग थोड़ा-सा विंग लाइनर के शेप में लगाएँगे, ठीक है। जब तक हम लोग विंग लाइनर लगा रहे हैं, तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारे मेकअप्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ, बहुत कुछ आपको सिखाने वाली हूँ, आपको अपनी वैनिटी के बारे में बताने वाली हूँ, आपको कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ। कोर्स मीन्स ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको अपना कोर्स बेचने आई हूँ, जी नहीं, मैं आपको यूट्यूब पर ही फ्री कोर्स सिखाऊँगी। इसलिए गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड जितनी भी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मुझे भी ये मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे और ज़्यादा यूट्यूब पे मेहनत करनी चाहिए एंड अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा लाइनर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने अंडर आइज़ को साफ़ करना उचित समझा, ठीक है। क्योंकि अंडर आइज़ पे अगर आप प्रोडक्ट ऐसे ही छोड़ दोगे तो तो ये बिल्कुल पहली बात तो छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर आप छोड़ रहे हो तो आपके अंडर आइज़ अगर क्रीज़ हो रहे हैं तो वो ये सबसे बड़ा रीज़न है, आपकी अंडर आइज़, आपके क्लाइंट के अंडर आइज़ क्रीज़िंग का।
क्योंकि जो डर्ट हो गई, जो कंसीलर हो गया, जो ग्लिटर के जो फॉल आउट हो गया, आई शेडो का जो फॉल आउट हो गया, जो क्योंकि हम लोग जो अंडर आइज पे छोड़ देते हैं ना, अगर क्लीन नहीं करते तो प्रोडक्ट सही से नहीं बैठता, और अगर प्रोडक्ट सही से नहीं बैठेगा तो डेफिनेटली वो क्रीज कर जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। और इन द समर्स ऑफ कोर्स 100%। इसके बाद मैंने पिगमेंटेशंस को हाइड करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे शायद पैक का टेक कवर ऑरेंज करेक्टर या कंसीलर यू कैन से, ठीक है। इसको मैं अराउंड द माउथ मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, ऐसा नहीं कि ऑरेंज करेक्टर है, नहीं नहीं भर भर के लगा दो, क्योंकि इतना ही करेक्टर इतना अभी देखना कितनी ज़्यादा जगह में ब्लेंड हो जाएगा। तो गाइज प्रोडक्ट को ओवर भी नहीं यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है, कम भी नहीं यूज़ करना है। इसीलिए आपको प्रोडक्ट को ये ध्यान देखिए, एक्सपीरियंस वही होता है कि धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलती है कि अच्छा ठीक है, इस फेस पे या इस शक्ल पे कितना प्रोडक्ट लगेगा, ये कितने ज़रूरत है प्रोडक्ट की, सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई चीज़ अगर हमें सिखाई गई है, जैसे मैं अगर कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर डस्की स्किन में, नहीं अब तो ऑरेंज करेक्टर हम लगाएंगे नहीं, अगर उन्हें पिगमेंटेशन नहीं है तो आप ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करोगे, आप सिर्फ डार्क कंसीलर से भी काम कर सकते हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है ऑरेंज करेक्टर की नीड थी तो मैंने यूज़ किया, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन थोड़ी डार्क लग रही थी कि जिससे उनका मेकअप ग्रेन ना पड़े। अभी ये ऑरेंज करेक्टर को हाइड करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक डार्क शेड का कंसीलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 009, ठीक है। और इसे मैं ब्लेंड करूँगी तो अभी आप देखोगे कि ऑरेंज कलर का जो ये बहुत ऑरेंज ऑरेंज जो कलर है ना, ये धीरे धीरे अभी ये सटल हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, थोड़ा कम, ये जितना ज़्यादा पॉप कर रहा है ना ऑरेंज कलर, ये इतना ज़्यादा पॉप नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, जिससे हमारा जो बेस हो वो एकदम सपल, एकदम बिल्कुल भी ड्राई आउट वाला बेस ना बने, इसके लिए मैंने सेटिंग स्प्रे जो है स्प्रे किया। यहाँ पे मैं अपनी ब्राइड को फाउंडेशन के शेड चेक करवा रही हूँ, ठीक है। ये देखो मैं उनसे हमेशा इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करती हूँ कि उन्हें कौन सा शेड चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कशन होता है। अगर आप अपनी ब्राइड के साथ नहीं कर रहे हो तो बाद में जब मेकअप का कंप्लीट हो जाता है तो ब्राइड को ये लगता है कि नहीं मेरा तो बेस डार्क है, नहीं मेरा तो बेस लाइट है। तो पहले ही बोल दो कि आपने जो बेस चूज़ किया था वही बेस हमने फॉलो अप किया है। कुछ उनसे पूछो, और अगर वो अगर आपके हिसाब से अगर वो रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उनका आप अपना भी डिसीजन को मतलब बराबर पे रखो, और उनका भी डिसीजन, मतलब अगर वो कह रहे हैं नहीं डार्क है और आपको लग रहा है नहीं ये लाइट है, तो आप उसको थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो लाइट है, ये तो लाइट है, ये तो लाइट है, तो आप उसको थोड़ा सा डार्क कर दो, बट ज़्यादा नहीं करो, ठीक है। जिससे आपका भी चीज़ हो जाएगा, उनका भी चीज़ हो जाएगा, और बेस आप, क्योंकि एक बार पाउडरिंग हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आए जस्ट उन्होंने शेड चूज़ कर लिया था, एंड मतलब मुझे भी वो शेड पसंद आ गया था। सो मैंने क्या किया, शेड को अप्लाई किया 1 बाय 1 पूरे फेस पे, ठीक है। फिर मैंने उसको फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से मैंने ब्लेंड किया। अब यहाँ पे मैंने मे बी हाँ, यहाँ पे मैं शी ग्लैम का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये पीच ब्लश है। वैसे तो लोग कहते हैं डस्की स्किन पे पीच ब्लश काम नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। एंड क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ, जिस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे लोग ज़्यादा ब्लश के फॉन्ड ऑफ नहीं हैं। सो जाहिर सी बात है कि मैं ब्लश को बहुत ही लिमिटेड उसमें लगाना है। तो मैंने ब्लश लगा के उसे ब्लेंड कर दिया है, एंड नाउ आई एम मतलब ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने हाइलाइटिंग करनी है। हाइलाइटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं लॉरियल का इनफॉलेबल कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एंड यू गाइज विल बी गोना लाइक कि यार आप ब्राइट पे लॉरियल का कंसीलर यूज़ कर रहे हो। अरे नहीं भाई, मेरे पास 2 फेस के कंसीलर हैं, ठीक है। मीडियम शेड भी है, डार्क शेड भी है, लाइट शेड भी है। बट द थिंग इज कि बात पैसों की नहीं होती प्रोडक्ट की, बात होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लॉरियल का इनफॉलेबल कंसीलर का टेक्सचर इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ना, यू ट्रस्ट मी गाइस, कि बहुत वो हाई एंड कंसीलर्स में काउंट हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कोई भी न्यू कंसीलर परचेज करने वाले हैं, तो अगर आपने ये कंसीलर अभी तक यूज़ नहीं किया है तो इस कंसीलर को एक ज़रूर ट्राई देना, ठीक है। अभी मैंने बेस उनको दिखा के पूछा कि ये ठीक है कि ये क्योंकि अभी पाउडर से पहले
मैं उसको डार्क या लाइट कर सकती हूँ, आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं ये ठीक है बेस। मैंने सेटिंग स्प्रे लिया, सेटिंग स्प्रे को एक बार अप्लाई किया, क्योंकि क्या होता है सेटिंग स्प्रे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करने से क्या होता है बेस आपका थोड़ा सा क्योंकि समर टाइम की ब्राइड है तो बेस जो होता है ना थोड़ा सा लाइक अच्छा बनता है, बेस आपका ड्राई आउट भी नहीं लगता, एंड सेकेंडली आपका जो ब्राइड का जो बेस होगा ना क्लाइंट का, वो बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है, एंड टिकाऊ भी बनता है। टिकाऊ मीन्स स्वेट प्रूफ, मतलब ऑलमोस्ट स्वेट प्रूफ। आपको भी पता है कि हम लोग 100% स्वेट को नहीं छुपा सकते या रोक सकते हैं, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, मेकअप है, तो मेकअप में हम कुछ लिमिट तक हम स्वेट को रोक सकते हैं। इसके बाद आई स्टार्टेड पाउडरिंग। पाउडर मैं यूज़ करी हूँ यहाँ पे लॉरा मर्सियर का, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ अ मस्ट हैव पाउडर फॉर ऑल द लाइक ब्यूटी आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, इट इज़ अ मस्ट हैव, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा पाउडर है, इसको आप समर में यूज़ करो, विंटर में यूज़ करो, ये हर सीज़न के लिए बना है एंड हर सीज़न के लिए इट वर्क्स परफेक्ट, ठीक है, एंड इट वर्क्स परफेक्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ मेकअप, एवरी काइंड ऑफ क्लाइंट। यहाँ पे अभी मैंने TNW का लिक्विड लाइनर लिया है, उससे मैं लाइनर पे एक कोट और दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वो इंटेंस ब्लैक काजल का जो लुक होता है ना, आई रियली लव्ड इट लाइक टू मच। एंड अभी मैंने लिप लाइनिंग करना स्टार्ट किया है, आईब्रो शेपिंग, आई गेस आईब्रो शेपिंग हो गई है और नो मुझे नहीं पता, ठीक है। लिप लाइनिंग अभी मैंने लिप लाइनिंग करनी स्टार्ट कर दिया। आई गेस ब्राउ शेपिंग का वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था बिकॉज मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, दैट इज़ वाई, सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको ब्राउ शेपिंग का अगर लुक देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप ट्रस्ट मी गाइज, आप वो देख कर रिग्रेट नहीं करोगे और आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। और अगर आपको प्रोडक्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछो, मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एंड अगर आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं आपको उनके ड्यूप्स भी बताऊंगी क्योंकि मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने हाइलाइटर कर दिया, हाइलाइटर करने के बाद यहाँ पे अब लिप लाइनर तो आपने देख ही ली थी, अब यहाँ पे देखिए मैं रेड लिप्स कैसे बनाती हूँ, क्योंकि रेड लिप्स बनाने का मतलब है, आपको पता है कि ये इट्स नॉट अ वेरी बेसिक रेड लिप्स की एक रेड लिपस्टिक ली उसको लगा दिया लो छुट्टी हो गई, नहीं। रेड लिप्स ब्राइड के रेड लिप्स करने का मतलब हो गया वो लिप्स एकदम उभर के दिखने चाहिए, बेहतरीन लगने चाहिए, पार्लर वाले जैसे नहीं लगने चाहिए। सी कि मेरी एक लिपस्टिक मैंने यूज़ करी है और ये लिपस्टिक है पारुल ब्यूटी की, हाउ पैची इट लुकिंग। मैं यहाँ पे लिपस्टिक की गलती नहीं बता रही हूँ, आप सोचो नहीं लिपस्टिक खराब, लिपस्टिक है बहुत प्यारी लिपस्टिक है गाइज, ओके, बट रेड लिप्स में, ठीक है, एक कोट करने होते हैं और लिपस्टिक की क्वालिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल भी होठों को खराब ना करे, पपड़ी जैसे उधेड़े नहीं, ठीक है। पहली बात तो मैंने पारुल गर्ग ब्यूटी से मैंने एक कोट किया, फिर उसके बाद मैंने इनशाइन कॉस्मेटिक्स का एक वाइन शेड लिया, वाइन शेड से मैंने आउटलाइन करी लिप्स की, ठीक है। अब इन लिप्स के इनर कॉर्नर पे मैं टू फेस की मैंने लिपस्टिक भरी थी, ठीक है, इन मिड में। एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल ऑम्ब्रे लिप्स, बन कितना अच्छा हुआ है, ब्राइड कितनी अच्छी रेडी हुई है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग, दिस इज माई ब्राइड्स फाइनल लुक एंड गाइज लुक एट माई लाइक इट्स शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल गाइज, राइट। एंड ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में नीचे यस लिखो, और चाहिए लिखो, मोर लिखो, और सब्सक्राइब और लाइक करो वीडियो को प्लीज गाइज, ऐसे छोड़ के मत जाना प्लीज।